हेलो जी। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं हूँ अभी पोखरा नेपाल में। अभी हम लोग निकल रहे हैं तुरंत मुस्तांग मुक्तिनाथ के लिए, वो भी अपनी प्लेटिना 100 सीसी बाइक से। क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी तक जो भी जैसा ही बना तो बना, घर से यहाँ तक का, लेकिन अब मुक्तिनाथ तक का जाने का सफ़र एकदम झकास वीडियो बनाने वाला है। वीडियो को मिस मत करिएगा। अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ। ये हॉस्टल का रूफ टॉप है। तो जी अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। कुत्ता साला दौड़ा रहा था। तो भाई साहब अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, वो भी भगवान विष्णु के टेम्पल के जाने के लिए। तो भगवान विष्णु के टेम्पल के जाने के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मजे आने वाले हैं जनाब, मौज आएगी मौज। और अभी मैं पोखरा सिटी में ही हूँ, अभी बस निकल ही रहा हूँ। मजे आ रहे हैं जनाब, एकदम जान लीजिए एकदम खुशी से भरा। तो भाई साहब लगभग पोखरा से 65 किलोमीटर अपन तय कर चुके हैं और अभी समय हो रहा है 8 बज रहा है। 8, हाँ 8 ही बज रहा है। मतलब 2 घंटे में 65, लेकिन रोड जानदार है अभी तक। वैसे सुना है मुक्तिनाथ तक का रास्ता बहुत खराब है। बागलून से एक बागलून करके एक शहर है, जो कि यहाँ से अभी 8-9 किलोमीटर दूर है। वो उस शहर से सुना है थोड़ा सा रास्ता खराब है। उस शहर के पास देखा जाएगा कहाँ रास्ता खराब है कहाँ सही है, बाकी मंजिल पर तो पहुँचना ही है। अब मुक्तिनाथ यहाँ से बस 110 किलोमीटर रह गया। खारे खोला पुल, ऐसा रास्ते भर इतने सारे खोला पुल, मतलब इतने सारे पुल पड़े हैं। लगभग 4-5 पुल मैंने पार किया और उन पुलों के नाम इतने अजीब अजीब है। एक लिखा था धोती खोला पुल, धोती धोती खोला पुल, मतलब ये कोई नाम है यार। भाई साहब रास्ते तो मजेदार है। तो भाई साहब अपन करके चूक है तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं तो चला जाएगा। चाबी खाने को कुछ है भाई साहब, खाने को कुछ है? हाँ दे दीजिए, रोटी आलू दे दीजिए, चना आलू। भाई साहब यहाँ पर रोटी और चना आलू खाने जा रहे हैं। कितने का है? कितने का वाली? सब्जी 40 का है और रोटी 30 का पीस है। भाई साहब सब्जी 40 का, रोटी 30 का एक पीस है। कोई नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो जी चलते हैं अपन भगवान विष्णु के पास। भाई साहब यहाँ पर जब आप लोग बैठो लिखा हुआ दिख रहा है, वो नीचे नहीं जाना आपको, ऊपर की तरफ देखिए जॉनसन लिखा हुआ है 91 किलोमीटर। जॉनसन 91 किलोमीटर। अभी कुछ ही देर में इतने मज़े आएंगे, इतने गजब। ये भी नज़ारे अच्छे हैं, इनको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये भी अच्छे हैं, लेकिन इससे भी बेटर अभी आएगा। एकदम पूरा मज़ा ही आ जाएगा। बाकी भाई साहब मौज आ रही है।
मौज आती रहनी चाहिए, मौज में कमी नहीं होनी चाहिए। और आज वीडियो तो एकदम मन से बना रहा हूँ मैं। 2 दिन भले ना मन से बने हो, लेकिन आज पूरा मन से बना रहा हूँ। क्योंकि आज पूरा मन खुश है, क्योंकि आज पता ही है आपको कहाँ जाना है। ओ भाई साहब, आगे कोई रिवर बह रहा है, उसकी धारा है बहुत तेज है। भाई साहब, अभी तक रोड तो एकदम समझ लीजिए कि आपको 1% परेशानी नहीं होगी। ऊपर से अभी तक हम लोगों ने लगभग लगभग 70 किलोमीटर तय कर लिया। और और सब बढ़िया, आप लोग अपना बताइए। भाई साहब, पहाड़ों पे आपको एकदम समझ लीजिए, एकदम पेशेंस रख के गाड़ी चलाना होगा। एकदम समझ लीजिए जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करना, वरना एक गलती आपकी और आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताऊँ। इसीलिए भाई अपन बहुत स्लो स्लो, आज के बदले कल पहुंचा जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई साहब, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। भाई साहब, ज्यादा खराब नहीं है, थोड़े थोड़े ही पेच है, बस सही है, अपने लिए दिक्कत नहीं है। जो 4 व्हीलर से आएगा उनको परेशानी है। अपनी गाड़ी तो चाहे जहाँ से निकल जाएगी। तो जी, मयागी जिला प्रवेश बेनी, बेनी पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग। बेनी बेनी बेनी, वो सही है, वो थोड़ा सही था। आराम से आइए आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। आराम से आना है, आराम से जाना है। पोखरा बेनी जंक्शन शायद जीप जाएगी। तो अगर आप बाइक से नहीं आना चाहते तो बहुत सारे बस, जीप, बेनी बाजार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। लगता है मैप खोल कर देखना ही पड़ेगा। ये बेनी बाजार में जाएगा सारा। मुस्तांग जाना है तो यही रहेगा। ये बेनी है दोस्तों, बेनी, बेनी करके एक शहर है, वो है बेनी। रास्तों से ही पता चल जाता है कौन मंजिल तक जाएगा। यही होगा ही, चेक करने की क्या जरूरत है। ऐसा अगर गलत रास्ते पे भी चला गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास बहुत समय है, घूमने ही तो आए हैं बंदे। तो भाई साहब, हल्के हल्के पेच बस खराब है, पेचेस मतलब, ज्यादा रोड खराब नहीं है। अगर धूप हुआ है तब तो मेरे लिए तो सही है, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, वही कह रहा हूँ, अगर धूप हुआ है, वेदर सही है तब तो सही है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो भाई साहब मुश्किल, आफत है आफत।
ये रास्ता पार कर देंगे। अगर बारिश में आपने रास्ता पार कर दिया है तब तो भाई साहब मौज है। भाई साहब क्या पहाड़ है भाई साहब। यहाँ पर सोचिए अगर बारिश हो रही होती तब मैं कैसे पार करता। अभी तो पूरा सूखा है तब भी फिसल रहा, पूरा नहीं सूखा। भाई साहब गांड फट रही है। कुछ नहीं है इसमें, क्या कुछ नहीं है। हर हर महादेव। बस, चलिए घर चला जाता हूँ। तो आगे से गाड़ी आ रही है, उसको पहले निकल जाए तो कोई जल्दी नहीं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत। तो फोर व्हीलर में रहने के फायदे हैं तो घाटे भी हैं। बस क्या यार, लेकिन अगर उतना, ये तो पहाड़ों से पानी आ रहा है। अगर इसी पर बारिश हुई होती क्या भाई साहब, और अकेले आया हूँ तब आ गया। अगर दो लोग होते तो भाई साहब उसमें पार करना मुश्किल हो जाता। तो जी बस ऐसे ही छोटे छोटे पेच आए थे, एक और छोटा सा, मतलब इससे थोड़ा कम ही था, इतना डेंजर नहीं था। वो भी डेंजर नहीं है। बाकी भाई साहब मजे आ रहे हैं, मौज आती रहनी चाहिए। ऐसे छोटे मोटे पड़ाव को तो यूं ही पार कर देंगे हम। आप लोग व्यू का नज़ारा लीजिए, व्यू, व्यू देखिए व्यू। ठंडी लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। हवाएं नहीं चल रही हैं, मतलब ठंड है इसी की तरह। भाई साहब पहाड़ों से गुजरता हुआ ये ठंडा ठंडा पानी है ना, पानी एकदम ठंडा है, बिल्कुल फ्री। एक दो बोतल भर भी लेता हूँ, पैसा बच जाएगा।
भाई साहब कभी से सोच रहा था कब ये नज़ारे बदलेंगे और दूसरे नज़ारे दिखेंगे। अभी भी मेरे आंखों के सामने जो दिख रहा है, ये देखिए, पूरा एकदम क्लियर हिमालय। बस इसके बस देखिए आप लोग, कुछ ही देर में हम लोग इसके पास लगभग पहुंच ही जाएंगे। ओ जी, मजे आ रहे हैं, मजे मस्त। अकेले सफर का आनंद ही कुछ और होता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर भाई साहब बिल्कुल स्लोली स्लोली चलना पड़ेगा अपने आप। अगर एक बाइक हॉर्न मारते रहिए ताकि कोई उधर से आए ना। बात साला, पीछे से कोई मार रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा, कुछ जाएगा ब्रो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, ऐसे ही बचकर निकल आता हूँ मैं। हाँ, अब एडवेंचर चालू है लगता है हल्का। कोई नहीं, मुक्तिनाथ भाई साहब, आप में से ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे कि मुक्तिनाथ भगवान शंकर जी का टेम्पल होगा, लेकिन वो महादेव जी का टेम्पल नहीं है, वो भगवान विष्णु का टेम्पल है। दुनिया का सबसे ऊंचा विष्णु मंदिर मुक्तिनाथ है। भाई साहब आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो भाई, तभी अपन जाएंगे। लगता है इधर कहाँ रास्ता चौड़ा कर रहे हैं भाई सब, रास्ते बन रहे हैं। अगर आप एक साल बाद आएंगे तो आपको, और वैसे तो ज़्यादातर रास्ता सही ही है। बारिश के समय में अगर आप आएंगे तो आपकी परेशानी है ना जनाब। वेदर देख कर आया करिए। मैं तो वेदर देख कर आया हूँ, वरना मैं पिछले महीने में आया, तो पिछले महीने में यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। वो तो वेदर देखा हूँ, 10 दिन तक लगभग पूरा एकदम बादल साफ रहेगा, तब आया हूँ। अगर आदमी निकल ही रहा है जोमसोम सीधे, इन्हीं सब रास्तों को लोग दिखा दिखा कर आप लोगों को डरवा देते हैं, जिससे आप लोग नहीं आते हैं। यही क्लिप बस चलाएंगे, वो अच्छे रोड वाला क्लिप नहीं चलाएंगे, उसी की वजह से आप लोग डर जाते हो कि अपनी बाइक जाएगी या नहीं जाए। आप लोग देख ही रहे हो कितनी आराम से जा रही है अपनी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की कृपा से। बाकी भाई साहब वीडियो जब अपलोड होगी, मेरे मम्मी पापा जब देखेंगे तो भाई साहब बवाल हो जाएगा। साले 10 लाठी से ऊपर खाने को मिलेगा अपने को, लेकिन मार खा लेंगे। जाने को नहीं कैंसिल करना है भाई साहब। भाई साहब अभी अभी एक झरना दिखा है जिसका नाम है रीत झरना झरना। अपनी बाइक यहाँ पर पार्क है और मैं यहाँ पर हूँ, और झरना ये रहा। झरना कुछ खास बड़ा नहीं है,
लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी सोचे कि थोड़ी देर बाइक भी आराम कर ली। लगभग 107-8 किलोमीटर लगातार चलते हुए आया है। बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए चाय रुके थे, बाकी लगातार चलते हुए आया है। बाकी भाई साहब मजे बहुत आए। मुक्तिनाथ यहाँ से लगभग 63 मैप के अकॉर्डिंग 63 किलोमीटर दूर है। तो मुक्तिनाथ तो आज नहीं जाया जाएगा। अभी समय हो रहा है, अभी समय 10:30 हो रहे हैं, क्योंकि 5 घंटे हो गए अपने निकले में। 5 घंटे में 107 किलोमीटर रास्ता हो गया। नहीं, वीडियो वगैरह भी बनाते हुए आए हैं ना, इसीलिए। चला जाए, देखा जाए झरना का क्या हाल है। ठंडी ठंडी हवाएं। और एक फूल है, झरने की फूल है, और अपनी प्लेटिना वहाँ पर खड़ी है। तो जी अब चला जाए आगे, देख लिए जो देखना था। और बाइक भी ठंडी हो गई हल्की। बाइक बहुत गर्म हो गई थी, इंजन बहुत गर्म हो गया था। तो जी मजे आ रहे हैं, मजे। जहाँ पर भी मोबाइल निकाल दो तो देखना स्टार्ट कर देते। ये ब्लॉगर आ गया वो प्लेटिना से। तो जी ना ज्यादा सामान, ना ज्यादा लोग, बस एक बैग, एक जैकेट। भाई साहब उधर ठंड लग रहा था आते वक्त, और यहाँ पर एकदम गर्मी लग रही है। अब आगे जाया जाए, देखा जाए गर्मी अभी ठंडी है। चला जाए। तो भाई साहब आप लोग, जो मैंने कल परमिट बनवाया था वहाँ पर पोखरा में, वो परमिट यहीं एक घासा नाम करके एक जगह है, वहीं पर चेक करेंगे आपका परमिट, रोड टैक्स और भंसारी तीनों चेक करेंगे, तभी आपको जाने देंगे वहीं पर। ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहीं पर चेकिंग चल रही है। अपना तो सब क्लियर था, तो अपने को बस 1 मिनट में देख के दी जाओ, जाओ बाबू। तो जी अब चला जाए। यहाँ से मुक यहाँ से मुक्तिनाथ 56 किलोमीटर है। 56, हाँ 56 किलोमीटर है। तो जी चला जाए, देखा जाए कितना समय लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे आज तो मुक्तिनाथ हम लोग नहीं जाया जाएगा, आज जॉब से भी रुका जाए, क्योंकि भाई साहब दर्शन तो सुबह सुबह ही होते हैं ना, मज़ेदार आनंद वाले, नहा धोकर एकदम अच्छे से वहाँ। लेकिन रील्स वगैरह आज समय बचेगा हमको लगता है, तो रील्स वगैरह बना लिया जाएगा। तो भाई साहब गाजा से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आते ही नज़ारे कुछ ऐसे चेंज हो गए हैं। मतलब ये सब जो बादल से ढके हुए हैं, ये बर्फ के पहाड़। एक यहाँ पर देखिए दिख रहा है, देखिए यही वो पहाड़ थे जो मेरे सामने अभी दूर से दिख रहे थे। मजेदार। ऐसी ही तो राइड चाहिए थी भाई साहब, सामने अपने प्लेटिना। मजे आए। तो भाई साहब लद्दाख वाले सूखे सूखे पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं, न पेड़ों वाले, हल्के हल्के पेड़ अभी है। अभी जितना आगे जाएंगे उतना ये सूखे सूखे पहाड़, बंजर पहाड़ दिखने स्टार्ट हो भी चुके हैं। भाई साहब यहाँ से मुक्तिनाथ 28 किलोमीटर और है, और अब मुझे नहीं लगता कि रास्ता खराब मिलेगा। वैसे भी इतना जितना है वो भी कोई खास खराब नहीं था। भाई साहब पहाड़ है तो पहाड़े वाले ही रास्ते रहेंगे ना, हाईवे थोड़ी ना बन जाएगा। लेकिन 80% तो मानकर चलिए सही है। आखिर ये बस वगैरह कैसे आ रही है, सही है तभी ना आ रही है। भाई साहब यही वो फेमस विलेज है, मारफा विलेज।
वेलकम टू मारफा विलेज। एक राउंड मार के आया जाके है उसमें, एक राउंड मार। तो भाई साहब, मुस्तांग की उबड़ खाबड़ सड़कों के बाद हम पहुंच गए हैं मारफा नेपाल का एप्पल विलेज। यहाँ की पत्थर की तंग गलियों और सफ़ेद घरों के बीच से गुजरते हुए आपको यहाँ के निवासियों की मेहनत और संस्कृति की झलक साफ दिखाई देगी। यह विलेज 2670 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने स्वाद के लिए भी बहुत मशहूर है, खासकर यहाँ की एप्पल ब्रांडी और ताज़ा सेब। मारफा का मतलब ये मेहनती लोगों का गांव, और यहाँ की हर सड़क और हर घर उनकी इसी कहानी को बयां करता है। बाकी भाई साहब, इस विलेज को आप लोगों ने इंस्टाग्राम की रील्स में देखी होगी शायद। बहुत फेमस विलेज है ये मुस्तांग का। और ये बगल में आप लोग जो देख रहे हैं पौधे पेड़ वगैरह, ये एप्पल यानी कि सेब के पेड़ हैं, ऊंचाइयों पर उगते हैं, जो कि बहुत ही नेपाल में फेमस है यहाँ के सेब। तो जी अपन चला जाए जॉनसन, क्योंकि आज का स्टे वो जॉनसन में ही रहने वाला है। तो जी निकलते हैं अपन लोग। बाकी भाई साहब मौज आ रही है, एकदम पूरे मज़े ही मज़े। साहब अब ये देखिए, सूखे पहाड़ लद्दाख जैसे, और इधर हरे पहाड़ जो अफजल होते, और ये तीसरा बर्फ वाला पहाड़। मतलब भाई साहब एक साथ नज़ारे मजे आ जा रहे हैं। वाह! अब ये कहाँ से हवा चल रही है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ साफ साफ ना सुनाई दे। अब नज़ारे जो दिख रहे हैं ना खूबसूरत, अभी तक तो ऐसे भी थकान नहीं हो रही थी, लेकिन इसको देखने के बाद जो हल्की फुल्की थकान थी वो भी चली गई। वो बर्फ से, वाह, यही पहाड़ तो मजे आ रहे हैं। ऐसा इधर से नज़र हटाने का, और हवाएं देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज चल रही हैं। दोपहर के समय यहाँ पर हवाएं चलती हैं, तो आप लोग विंड चीटर जरूर ले लेना, वरना आपको ठंडी जरूर लगेगी, ठंडी लगेगी। भाई साहब, ये लगता है जॉनसन मार्केट है। वेलकम टू जॉनसन द विंडी वैली। भाई साहब, जॉनसन मार्केट में अपन लोग पहुँच चुके हैं। अब यहीं कहीं पर देख कर रूम ले लिया जाए, तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। होटल सोने कहाँ लिया जाए, लेंगे तो यहीं पर, आगे अब नहीं जाएंगे, आगे कल जाएंगे। तो दोस्तों, अपन ने जॉनसन ने होटल ले लिया है, और भाई साहब आंधी चल रही है, आंधी। आया हूँ 1:30 बजे, लेकिन 2 घंटे से भाई साहब नींद लगी थी तो सो गया हूँ। और ये जो लद्दाख जैसे जो ये दिख रहे हैं पहाड़, एकदम अलग, जैसे लग रहा है बुद्ध ग्रह पर पहुंच गया हूँ। एकदम चारों तरफ
आप लोगों को हर तरफ होटल हॉस्टल्स वगैरह, हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, होटल ही मिलेंगे। आवाज चल रही, पता नहीं आवाज कैसी आ रही होगी, रुक जाइए इधर। तो होटल वगैरह मिल जाएंगी आप लोगों को। तो भाई सब मैंने होटल खोजे बहुत सारे, तो मुझे अकेले को या तो ज्यादातर लोग दे नहीं रहे थे, या तो महंगा बोल रहे थे 4,000 5,000। लेकिन ये एक चलने लायक रूम है, इसका 1,000 रुपये नेपाली मैंने दिया। तो ठीक है भाई सब, रात को रुकना बस है, और क्या करना है, और नज़ारों का आनंद लेना है। भाई साहब इधर सूखे पहाड़, उधर उस तरफ बर्फीले पहाड़ है, लेकिन वो बादल से ढके हुए हैं। उधर शायद थोड़ा सा दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। भाई सब आंधी इतना तेज चल रहा है ना, आंधी जॉनसन में समझ जाइए, आंधी चलता है, आंधी आंधी। इधर से दिखाता हूँ मैं, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई साहब, आंधी चल रहा है, आंधी। वो देख सकते हैं आप लोग, बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं रूम से ही। भाई साहब आज अपन लोग यहीं पर रुकेंगे, और मुक्तिनाथ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो कल सुबह सुबह आराम से उजाला हो जाएगा, तब निकला जाएगा यहाँ से, तब यहाँ से निकला जाएगा और भगवान विष्णु जी के दर्शन किए जाएंगे। और 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 अगर शाम को हो सकेगा निकलेंगे तो मार्केट घूम लेंगे, तो मार्केट घूमेंगे तो आप लोग को भी दिखा देंगे थोड़ा सा, अगर घूमे तो दिखा देंगे, नहीं तो ये वीडियो बस ही रहेगा। बाकी करके वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मुक्तिनाथ कैसे होते हैं, कैसे पहुँचता हूँ।